मेरी रील देखो, मस्त है ना? अरे वाह, रील तो बहुत अच्छी बनी है। मतलब मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगी ना? हाँ, बहुत जल्दी तू रील स्टार बनने वाली है। मेरे टैलेंट से जलते हो क्या? जलूंगी तो तब ना जब तुझ में कुछ टैलेंट होगा। वैसे डैडी बता रहे थे कि पहले आप बहुत पूजा करती थी। हाँ, करती तो थी। फिर आप क्यों नहीं करती? अब घर में एक पाप पैदा हो गया ना, तो पूजा करने का मन ही नहीं करता। बेटा, तू उससे जुबान मत लड़ाया कर, वो तेरी माँ है। तू अगर शेर है ना तो वो सवा शेर है। ये ले पकड़, जाकर रील बना। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने इसे 1 महीने के लिए रेस्ट करने के लिए बोला है और बोला है घर का कोई काम ना करे। ठीक है बेटा, तू आज से कोई काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी। अरे लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ये बैग लेके कहाँ जा रही है? 1-2 दिन की बात होती तो ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, जब हमें कुछ होता है तो तू पूरे घर को संभालती है अकेले, और आज तुझे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तू हमसे दूर जा रही है। कहीं नहीं जाएगी तू, चुपचाप अंदर जा और आराम कर। ठीक है मम्मी जी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। जल्दी ही आइएगा, आज आपको पता है ना क्या है? जी हाँ, कैसे बोल सकता हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। बताइए आपको क्या चाहिए? एक डायमंड की रिंग और एक नेकलेस और एक अच्छी सी ड्रेस। ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस आप टाइम से घर आ जाना, शाम में मंदिर चलना है। आपका शौक नहीं होता इन सब गिफ्ट्स का? भगवान ने इतना बड़ा गिफ्ट ही दे दिया आपके रूप में, किसके आगे हर गिफ्ट फीका पड़ जाता है। पर रही बात शौक की, तो आप भी मुझे बस एक जोड़ी कपड़े में लेके आए थे, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब जाइए, जल्दी भी आना है। हम क्या करें? आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्या सोच रहे हो जेठालाल, लो ना। आजा है मम्मी, बहुत दिन हो गया ना हम लोग शॉपिंग पे नहीं गए। और बहुत दिनों से पानी पूरी भी तो नहीं खाए। आने दो उनको ऑफिस से। लेकिन वो कंजूस पैसे देगा क्या? आइडिया। कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले मुझे आ गई? क्या जरूरत थी आपकी माँ को इस उम्र में घूमने जाने की? फिजूल के पैसे खर्च करवाती है वो हमसे। अच्छा, तू मुझे सिखाएगी? जो तू हफ्ते हफ्ते शॉपिंग करती है उसका क्या? अरे झगड़ा मत करो तुम लोग। ये लो, इसमें जितने भी पैसे हैं रख लो तुम लोग। मम्मी, इसमें तो हमारी पानी पूरी, शॉपिंग और पार्लर भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये 7 बहू की मिली भगत थी मेरे से पैसे निकालने के लिए। श्रद्धा, जल्दी से उठ जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। श्रद्धा, वैसे तो ये 6 बजे उठ जाती है और आज तो 9 बज गया। श्रद्धा, श्रद्धा, अरे इसको तो फीवर है। एक काम करता हूँ, इसके लिए चाय बना लेता हूँ। बेटा, क्या कर रहा है तू? अरे मम्मी, उस श्रद्धा की तबीयत खराब है तो उसके लिए चाय बनाने आया था, लेकिन आप इसे बीवी की गुलामी मत समझना। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? तो बहुत अच्छी बात है, तूने अपनी बीवी को समझा कि उसकी तबीयत खराब है तो सीधे उसके लिए चाय बनाने आ गया। लेकिन मम्मी, मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर पति अपनी बीवी के लिए कुछ करता है तो मम्मी बोलती हैं कि तू उसकी गुलामी करता है। बेटा, वो तो होते होंगे कुछ लोग जो अपने बेटे को बीवी का गुलाम समझते हैं, पर मुझे तो अपने बेटे पे गर्व है। आप पक्का नाराज नहीं हो ना मम्मी? नहीं बेटा, अब तू जल्दी जा बहू के लिए चाय लेके। में रब दिखता है। सुनिए, हाँ? ये साड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती। वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या मैं सूट पहन सकती हूँ? शादी के पहले हमारी बात हुई थी ना
कि तुम शादी के बाद हमेशा साड़ी में रहोगी? तू चुप कर, ये किस तरह से बात कर रहा बहू से? मम्मी आप ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए इसको। सर पर तो तुझे चढ़ा रखा सबने। बहू तू जा यहाँ से। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। बहू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सॉरी मम्मी जी, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। बेटा मैं आजकल के जमाने की सास हूँ और मैं सब समझती हूँ कि आजकल की लड़कियों को साड़ी वाड़ी पहनने में कितनी दिक्कत होती है, तो मैं तेरे लिए ये लेके आई हूँ। आज से तू साड़ी के बदले सूट ही पहनेगी। तू बहू नहीं बेटी है इस घर की। मैं बहुत खुशनसीब हूँ मम्मी जी कि मुझे आप जैसी सास मिली। तुझ में रब दिखता है या। मम्मी कुछ पैसे होंगे क्या आपके पास? वो क्या है ना, मेरी सैलरी आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो कुछ पैसे मिल जाते। मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? जो तू देता है सब राशन पानी में खर्च हो जाता है। 1 रुपया भी नहीं है बेटा मेरे पास। श्रद्धा तुम्हारे पास है कुछ पैसे? नहीं है मेरे पास पैसे। घर का रेंट, टीवी का बिल, हमारे फोन का बिल, इसी में खर्च हो जाते हैं सारे पैसे। अगर मेरे पास होते ना तो सच में आपको मैं पक्का दे देती। ठीक है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन 1 सेकंड। कहानी बेढंगी कश्मीर में तू कन्याकुमारी। मम्मी ये 50 रुपए पड़े थे मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। हाँ बेटा देना। इतनी खुशी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? टेक्नोलॉजी क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। दवाई ली तुमने? अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जाऊंगी लेने। जब फीवर हाई होगा तब? अरे अरे क्या अरे? मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि अपना ध्यान रखा करो, पर मैडम को प्यार की बात समझ ही नहीं आती है। इतना क्यों भड़क रहे हैं मुझ पे? तो और क्या करूं बताओ? प्लीज माफ कर दीजिए। तुम्हें पता है मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ होती है तो दर्द मुझे होता है, इसीलिए कहता हूँ खुद के लिए ना सही पर मेरे लिए खुद का ध्यान रखा करो। ठीक है जा रही हूँ दवाई लेने। लेकिन अकेले मत। हाँ हाँ मम्मी के साथ जाऊंगी। ठीक है। और हाँ पता है, हॉस्पिटल पहुँचते ही मम्मी के साथ फोटो भेजना है, और अगर वहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बहुत समझदार हो गई हो आजकल। ठीक है अब जल्दी जाओ। ओके। सुनिए, आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। इन्हें कैसे बताऊं, नई नई शादी हुई है और मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है और दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या करूं अब? सुनो, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे बोलते मैं ला देता। अरे वो डायरेक्ट बोलने में मुझे शर्म आ रही थी। पागल हो तुम। मेरा नाम सुनो ये लो। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे अरे वहाँ किचन में कहाँ जा रही हो? अरे वो किचन का काम बाकी है ना, और खाना भी बनाना है। अरे ये सब छोड़ो, जाओ जाके आराम करो, मैं कर लूंगा। अरे पर कहा ना मैंने, जाओ। दाई मैं भी ना सुनो इसको पेट पे रखो, आराम मिलेगा। नाचू मनाऊं। और हाँ मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? अरे नहीं। अगर मन नहीं लग रहा हो तो बाहर घूमने चले? अरे नहीं नहीं, आपको पता है जब हम पहली बार मिले थे ना तो आपको देख के लगता था बहुत खड़ूस हो, पर आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो। थैंक यू। भाभी अभी तक मम्मी के लिए चाय नहीं बनाई आपने? नहीं बनाई तो नहीं बनाई, तू कौन होती मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अरे श्रद्धा कैसे बात कर रही हो? वो छोटी बहन है मेरी। छोटी बहन है तो क्या हुआ, अब वो मुझसे सवाल जवाब करेगी? भाभी मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। तो पूछा ही क्यों? दिन भर घर का काम करती हूँ, एक दिन तुम्हारी मम्मी खुद से चाय बना के नहीं पी सकती? ये सही तो बोल रही है छोटी, घर का सारा काम ये करती है। एक दिन माँ चाय बना के पी लेगी तो क्या हो जाएगा? जाओ माँ से बोलो चाय बनाए और पी ले। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? सही तो बोल रहा हूँ छोटी, जब शादी नहीं हुई थी ना तब भी माँ चाय बनाती थी और हम दोनों खाना बनाते थे, तो अब क्या दिक्कत है खाना बना के खाने में? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बिना भी ये घर चल सकता है। शादी इसलिए की थी कि इंसान बढ़े और काम का बंटवारा होगा, पर यहाँ तो इंसानों का बंटवारा हो गया। कुछ तो था मेरे घर में। श्रद्धा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, कैसी ये लीजिए मम्मी जी खाना। मैंने नजरों से अरे आ गए आप?
आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कभी तेरी ये लीजिए खाना। तुमने खाया? वो आज ना घर पे कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए नहीं खा पाई। सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया? अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े प्रेस करना रह गया, फिर खा लूंगी। तू ही जन सुनो, ये लो खाना खाओ, प्रेस मैं कर लूंगा। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप पकड़ो और खाना खाओ। मुझे लगा ही था तू जोरू का गुलाम बनेगा। इसमें गुलामी कैसी माँ, ये बहू है इस घर की, मशीन नहीं। सुबह से काम करते करते शाम हो गई पर इसने अभी तक खाना नहीं खाया। अगर मैंने इसको खाना खाने के लिए बोल दिया और प्रेस मैं कर दूंगा तो इसमें कौन सी गुलामी हो गई माँ। और आपको तो खुश होना चाहिए, इस कलयुग के जमाने में ऐसी बहू मिली है जो पूरा दिन भूखे रह के काम करती है पर आपसे एक बार भी नहीं कहती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं।